ये पूरा आप फील्ड देख रहे हैं, ग्राउंड जो एग्रीकल्चर लैंड लगे हुए हैं, ये पूरा बैटल फील्ड था उस टाइम का। यहीं अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक घेरा डाला और यहीं बहुत बड़ा फाइट हुआ। हर हर महादेव। गाइस, आप सबका स्वागत है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के एपिसोड नंबर 7 में। अभी हम आप पहुँचे हैं अद्भुतनाथ महादेव जी के मंदिर में। ऐसा कहा जाता है कि ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे पुराना महादेव मंदिर है। सो चलिए दोस्तों, जाते हैं और महादेव जी के दर्शन लेते हैं। यहाँ अद्भुत नाच रही है। शिव के जैसे 3 रूप वहाँ देखे ना आपने, हाँ। इस तरह शिव के 3 रूप यहीं देखने को मिलेगा, पर वहाँ शिवलिंग है या शिवलिंग है। तो यहाँ पहले लोग जो तांत्रिक क्रिया से जो सीखते थे, तो अद्भुत तरीके से यहाँ तांत्रिक क्रिया होती थी उस वक्त में। तो ये अद्भुत नाथ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा के पिता महाराणा रायमल जी ने करवाया था, किंतु महाराणा सांगा के बाबर जी के साथ युद्ध में संलिप्त होने के कारण इस मंदिर का निर्माण अधूरा ही रह गया। नहीं शिव स्नेह न तो शिव प्रेम, नोऽयं दयावान करुणाकर, न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय, शिव तु संपूर्ण परिपूर्णता हि शिव। नहीं शिव स्नेह न तो शिव प्रेम। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सूरजपोल दरवाज़ा। ये इस किले का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इस दरवाजे के ऊपर पड़ती थी, इसी वजह से इस दरवाजे का नाम सूरजपोल है। इसी के बाजू में अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक घेरा डाला और यहीं 700 पाल के गए और यहीं फाइट हुआ। ये फोर्ट का जो दोनों तरफ आवे है ना, ये दोनों तरफ ऐसा भयानक वॉल के बीच में ये रास्ता गिरा हुआ था, और हर गेट पर एक चौकसी सीमा रहती थी सैनिकों की, विशेष प्रकाश की टुकड़ी उस वक्त में, ताकि दुश्मन आ जाए तो चित्तौड़ के सैनिकों को मार देते हुए यहाँ फोर्ट पे एंट्री किया जा सकता था। तो उस वक्त में मान लो बाई चांस दुश्मन 6 गेटों को पार करके 7वें गेट पर आ जाते हैं, तो यहाँ सेना अनकंट्रोल होती है। तो उस टाइम में ये जो टी-नुमा जो बेल्टेंशन बना रखा है, यहाँ से गनों से हमला और तीर कमानों से हमला किया जाता था, और ज़्यादा ही अनकंट्रोल हो रहा है सामने वाली टीम, तो ऊपर से इनके माध्यम से गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता था। ओके। ताकि ये जो स्लोप, तो पहले स्लोप था, ये तो गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया। यहाँ भारी मात्रा में चिकनी हो जाती है और दुश्मन के हाथी घोड़े सैनिक सच पूरे गिरने लगे थे, उनको फेल करने के हिसाब से। तो एक एलिफेंट गिर रहा तो उठना मुश्किल हो जाता है, उठे वापस गिरे, तो इसको फेल करने की स्थिति में बनाते हैं। जो गेट का फर्स्ट में आप शूट करके आए ना, ये गेट का रिनोवेशन होता रहा समय समय पे, केमिकल यूज होता है, कुछ न्यू टाइप का लग रहा है फर्स्ट वाला गेट। इसमें जो खिले लगे हुए हैं, देखिए आपने अभी खिले का शूट किया था, इसका लगाने का रीजन ये था कि एलिफेंट के द्वारा एलिफेंट को ड्रिंक पिलाकर गेटों को तोड़ाया जाता था। तो इसकी सुरक्षा के लिए ये अंकुश लगे हुए हैं एलिफेंट के हाइट के, ताकि एलिफेंट के सिर में लगे और एलिफेंट बैक हो जाए। जो सामने में आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये अरावली हिल्स का हिस्सा है। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी। यहाँ सामने में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुंभकर्ण सोया हुआ है। सामने के तरफ उनका मुंह, बीच में पेट और आखिरी में उनका पैर है। इस पहाड़ी को ऐसा बनाया नहीं गया था, बल्कि कुदरत से ही ये पहाड़ी ऐसी है। और मैं आपको ये बता दूं कि इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी तंबू लगाकर 6 महीने तक यहाँ पे रुके थे। ये जो सारा खेतीबाड़ी वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये उस जमाने में जंग का मैदान हुआ करता था। इसी मैदान में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। ये फोर्ट बना है कम से कम 1000 ईयर तक मेंटेनेंस गेट यही रहा। कहते हैं कि सूर्यवंशी राजाओं ने सूर्य की तरफ मेंटेनेंस गेट रखा, तो ये इस गेट का नाम सूरजपोल गेट रहा। जिस तरह आप 7 गेट क्रॉस होकर आए ना, उसी तरह ऐसे इधर 7 गेट थे। 7 को शुभ मानते हुए, क्योंकि सूर्यदेव के रथ के अंदर 7 घोड़े होते हैं ना, तो
दोनों तरफ 7 गेट रखे हैं। आप 7 गेट क्रॉस हो गए नए वाले गेट से, हाँ। और इधर ही 7 गेट थे। ये इधर क्या कि व्हीकल वगैरह नहीं आ सकते, तो मेन एंट्रेंस गेट हो गया। हाँ। बाकी मेन एंट्रेंस गेट यही था। रानी पद्मिनी की घटना को देखते हुए राणा कुंभा ने एक अलग से अवे बनाए इमरजेंसी गेट। वो तो थे जो बैक थे जो फ्रंट हो गए, और फ्रंट थे जो ये बैक हो गए। ये पूरा आप फील्ड देख रहे हैं, ग्राउंड जो एग्रीकल्चर लैंड लगे हुए हैं, ये पूरा बैटल फील्ड था उस टाइम का। यहीं अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक घेरा डाला, और यहीं बहुत बड़ा फाइट हुआ। यहाँ पे युद्ध हुआ था। ये पूरा अलावली पहाड़ी है। ये सामने जो टावर नज़र आ रहा है, ये उस टावर से 300 साल पहले का है। पहले वाले टावर से। हाँ, इसको कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। हम्म। दिगंबर जैन समाज द्वारा बनाया गया है ये। और राणा लोगों के टाइम पे हिसाब किताब रखने वाले, लेखा जोखा रखने वाले जैन लोग होते थे, तो जैन लोगों ने ये बनाया गया। ये 7 मंजिला है, वो टावर 9 मंजिला था। इसका हाइट 72 फीट है, उसका 122 फीट था। और इसमें 75 पायरियाँ है, स्टेप्स है, उसमें 157 स्टेप्स थे। उसमें मिक्स हिंदू आर्ट है, और इसमें ओनली जैन आर्ट है। ये महावीर स्वामी वगैरह, ये तीर्थकरण वगैरह होता है ना इनका, जैन लोगों का ये सारे छोटे छोटे 140 कार्विंग में कंप्रेन लमसम में ऐसा एक जैसा है ये। बाकी कार्विंग भी उस देलवाड़ा मंदिर स्टाइल में ऊपर का था। इसमें काफ़ी समय से आना जाना बंद है। घंटे की कार्विंग अच्छी है। देखो मंदिर में वो भगवान को स्नान कराने के बाद पानी का निकास होता है, कितना शानदार तरीके से बना होता है। ये मूर्ति काफी दुर्लभ है। इससे मूर्ति देखो, जिस तरह राम को अज्ञात वनवास मिला, उस तरह भीम को भी अज्ञात वनवास मिला था। राम को 14 वर्ष का मिला, और इसको 12 वर्ष का मिला। तो भीम घूमते घूमते अपनी फैमिली के साथ इसी फोर्ट पे भी आए। फोर्ट नहीं था पहले, जंगल था। इस जंगल के अंदर आए, और जहाँ आपने झरना देखा, वहाँ जो शिवलिंग के ऊपर गिर रहा, वो नेचुरली तरीके से झरना गिरता था शिवलिंग के पास में। ये तो बाद में गौ मुख वगैरह ये सब बाद में फोर्ट बनने के बाद बना दिए। वहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे, उनके पास था एक पारस पत्थर। तो भीम उस वक्त सट्टे में, आपने किस्सा सुना होगा, महाभारत का सट्टे में आ गया, तो चरण स्पर्श करके भीम ने विनती की, भीम छीन सकता, पर सत्यवती तो छीनना तो स्वयं की इच्छा से देवे। भीम ने चरण स्पर्श करके महात्मा से कहा कि ये पारस पत्थर तो हमें चाहिए। पारस पत्थर में आप जानते हो लोहे के लगा सोना बन जाए, तो हमें चाहिए, और आप किसी हालत में हमें दीजिए। तो महात्मा जी ने देखा कि भीम जैसे बलशाली 52 हाथियों जितना बलशाली आदमी को डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते, गुस्से में हो गए। तो साधु जी ने दूसरी तरकीब सोची कि तो ने कोई ऐसी शर्त रख दी जाए कि भीम पूरा कर नहीं पाए, और ये पारस पत्थर हमारे पास आ जाए। तो कहा कि इस पहाड़ी के चारों ओर एक रात के अंदर आप परगोटा बना देंगे। परगोटा मतलब कच्चे पत्थरों का खेतों पर बनाते हैं, इस तरह परगोटा बना देंगे, तो आपको ये पारस पत्थर मिल जाएगा। भीम बड़ा परेशान हुआ, ऐसा एक रात के अंदर बन तो सकता है, पर एक रात के अंदर नहीं हो सकता। तो ये भीम जहाँ रुके हुए, तो भीम ने अपनी माँ कुंती को ये बात बताई कि इस तरह की महात्मा जी शर्त रख रहे हैं, अब क्या करें। तो कुंती ने कहा कि बेटे तू दीवार बना। सूर्य देव के मेरे एक वचन रिजर्व में रख रखा, मैंने कह रखा कि जब वक्त मिले कि मैं मांग लूँगा, तो मैं सूर्यदेव से आराधना करके मैं वचन मांग लेती हूँ। तो सूर्यदेव से आराधना करके उनकी माँ कुंती ने वचन मांगा कि जब तक मेरा बेटा दीवार नहीं बना दे, सूर्य उदय नहीं हो।
तो कहते हैं कि उस वक्त में ये नहीं है, उस वक्त में कच्चा दीवार बनाते बनाते 80% अबाउट जो दीवार कंप्लीट हो गया था, तो साधु के दिल में आया कि पारसपत गया, तो साधु ने जो दूसरी तरकीब सोची कि साधु ने अंतिम समय में उनके पास जाके अपने आप को मुर्गा बना दिया और मुर्गे की आवाज़ मांग दी। इतने सालों पहले मुर्गा बोलना इट मीन सुबह हो जाना। ओके। तो भीम को इतना क्रोध आया कि भीम ने खींच के लात मारा तो बड़ा सा खड्डा बन गया। बाद में लोगों ने उसको एक कुंड बना दिया, भीमलत कुंड के नाम से हुए थे। फिर 5वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य करके राजा अपनी सैनिकों के साथ पहाड़ी के नीचे से जा रहे थे, तो देखा कि चारों तरफ बॉल बना हुआ है, आखिर में है क्या चीज़। ऊपर देखा कुछ पानी के स्टोरेज मिले, कोई प्लेन जगह मिले, तो देखा कि क्यों नहीं यहाँ फोर्ट बना जाए, फोर्ट बनाने के लिए अच्छी जगह। तो 5वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने ये फोर्ट का निर्माण कराया। इस तरह की दंत कथाएँ ये किताबों में मिलेगी, हमारे पूर्वज कहते आ रहे। जो विक्ट्री टावर है ना, उसमें 3री और 8वीं मंजिल में राणा कुंभा ने सभी धर्म का आदर करते हुए एक अरबी भाषा में अल्लाह शब्द खुदाया, ताकि कभी अभी तो अपन है और कल अपन नहीं हो और मुगल हैवी हो जाए तो इसको पूरी तरह तोड़े नहीं। इसकी सुरक्षा के हिसाब से उन्हें लगाया गया है। ओके। जो आपने विक्ट्री टावर देख के आए ना, हाँ। पीछे उसमें ये टूर आता है घूमने के लिए, तो आप कितना पर पर्सन चार्जेस लेते हो? नहीं, जो हमारा जो टूर आता है ना, तो अनुमान जो 1.5 से 2 घंटे इस फोर्ट देखने में लगते हैं। इसमें कोई फुर्सत से देखा तो फुल डे लग सकता है, तो फुल डे में तो आप सोचते हैं तो कम से कम 1000 रुपये तो चाहिए फुल डे के हिसाब से। एक एक चीज़ को देखो, यहाँ तो कम से कम मैं समझूँ कि आप एक दिन भी कम लगे, 2-3 दिन तो लगे एक दिन पूरा फोर्ट। जैसे लाखोटा वारी के नीचे जाना, वो जाना, बहुत से जंगल एरिया में ऐसी अन्य चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। हमारा नाम ऐसे गोपाल नाम है हमारा, गोविंद कह सकते हो, गोपाल कह सकते हो। हाँ, गोविंद अच्छा है। हाँ, तो ये गोविंद नाम है। तो हम बचपन से यहाँ रहे। बहुत से गाइड तो ऐसे डेथ हो चुकी है, और मैंने यहाँ बहुत सी शॉप का काम भी किया। मैंने कोल्ड ड्रिंक भी बेचा हुआ है, चाय की दुकान भी बची हुई है, या नींबू सिकंजी, सोडा सिकंजी भी बची हुई है। मैं करीब इस एरिया से, मतलब मेरी एज करीब 54 ईयर एज है, मगर मेरे कम से कम 35 से 38 साल की इस एरिया के अंदर मेरा जो निकला कार्यकाल, उसके अंदर जो बहुत से पुराने गाइड भी थे, तो उनका भी अनुसरण मिला, तो उनका भी हमारे सामने गाइडिंग करते थे, तो कुछ चीज़ें हमारे को मिलती रही है। और इसमें मैं कोशिश करके आपको एक अच्छी तरह बताने की कोशिश की है। फिर भी हिस्ट्री का कोई लेवल नहीं है, हिस्ट्री जितना बताओ उतना कम। हाँ, अभी मैं गोविंद जी का दिल से शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने जो चित्रगढ़ फोर्ट है, उन्होंने अच्छे से हमें गाइड किया है। अगर आप भी यहाँ पे आते हो पहली बार, तो आप भी इनसे गाइड ले सकते हो। इनका नाम है गोविंद जी। और अभी ये ब्लॉग है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी ये ब्लॉग का हम एंड करते हैं।